हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड फाइनल ईयर का वोकेशनल ट्रेनिंग ट्रांजिशन एंड जॉब प्लेसमेंट का यूनिट 1.4 असेसमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ जनरल स्किल्स एंड स्पेसिफिक वर्क स्किल्स यूजिंग वेरियस टूल्स इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक हम जानेंगे कि असेसमेंट क्या होता है, एवोल्यूशन क्या होता है, जनरल स्किल और स्पेसिफिक वर्क स्किल में क्या डिफरेंस होता है, इन स्किल को एक्सेस करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ में आते हैं। ये जो टॉपिक है ये वोकेशनल रिहेबिलिटेशन और स्पेशल एजुकेशन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट की एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और वीकनेस सबको समझना और उनको एक साथ लेके चलना। असेसमेंट का पर्पस ये देखना होता है कि स्टूडेंट को किस टाइप का वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सकती है, उसके लिए किस तरह की जॉब अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल, एक हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट है और वो कंप्यूटर भी चला लेता है। तो असेसमेंट के बाद ये पता लगेगा हम लोगों को कि उसके लिए जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वोकेशनल ट्रेनिंग है वो सबसे बेस्ट है, तो उसके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वोकेशनल कोर्स चूज़ किया जा सकता है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है। एवोल्यूशन का मतलब होता है ट्रेनिंग के बाद स्टूडेंट के परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को चेक करना कि आपने जो ट्रेनिंग दी है, आपने जो भी असेसमेंट किया था वो सही है या नहीं है, उसके अंदर हम लोग चेक करते हैं एवोल्यूशन के अंदर। असेसमेंट ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के दौरान होती है, जबकि जो एवोल्यूशन होती है वो ट्रेनिंग के बाद या रेगुलर इंटरवल्स पे की जाती है। असेसमेंट और एवोल्यूशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जो असेसमेंट होती है वो ट्रेनिंग के पहले या फिर ट्रेनिंग के टाइम पे की जाती है, और जो एवोल्यूशन होती है वो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद होती है। असेसमेंट के अंदर एबिलिटी और इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग कि उस बच्चे की क्या एबिलिटी है, क्या इंटरेस्ट है, वो सब चेक किया जाता है। एवोल्यूशन के अंदर जो परफॉर्मेंस दी है उसने ट्रेनिंग के बाद में, उसको मेजर किया जाता है। असेसमेंट के अंदर फ्यूचर जो प्लानिंग होती है उसके अंदर हमें हेल्प करती है जो असेसमेंट होती है। जो एवोल्यूशन होती है वो हमें, जो हमने ट्रेनिंग दी है उसके अंदर अगर हमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए वो इम्प्रूवमेंट करने में और सर्टिफिकेशन करने में हेल्प करती है कि ठीक है ये चीज़ इसके लिए अच्छी है या नहीं है। ये सब डिफरेंस होते हैं असेसमेंट और एवोल्यूशन के अंदर। अब हम बात करते हैं जनरल स्किल्स की, मतलब सामान्य कौशल। ये वो स्किल्स होती है जो हर जॉब के अंदर यूज़फुल होती है। इसके एग्जांपल है कम्युनिकेशन स्किल। अब आप डेस्क वर्क कर रहे हो, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आप खुद का कुछ पर्सनल बिजनेस सेटअप कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल आपको हर चीज़ के अंदर हर तरीके की जॉब में चाहिए होती है। उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। आपकी जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं पर्सनल हाइजीन की, टीम वर्क की। उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन डिसीजन मेकिंग, फिर आता है सोशल स्किल्स, फिर आता है वर्क एथिक्स। ये जो 8 चीज़ें हैं ये हर जॉब के अंदर यूज़फुल होती ही है, भले आप कोई भी तरीके का जॉब कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, चाहे स्टूडेंट कंप्यूटर ऑपरेटर बने या टेलर बने, स्किल्स की ज़रूरत तो हर जॉब में होती ही होती है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक वर्क स्किल्स की, विशिष्ट कार्य कौशल। ये जो स्किल्स होती है किसी विशेष कार्य या प्रोफेशन से संबंधित होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके एक प्रोफेशन के अंदर ये स्किल लग रही हो तो दूसरे प्रोफेशन के अंदर भी वो वाली स्किल इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए आपको टाइपिंग, एमएस वर्ड, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। पर एक टेलर की जॉब के लिए आपको टाइपिंग और एमएस ऑफिस आओ ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो फिर टेलर की जॉब के लिए आपको क्या आना चाहिए, कटिंग, स्टिचिंग, ये चीज़ें आनी चाहिए। और अगर आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हो, अगर आपको कटिंग नहीं भी आती है तो भी आपका काम टाइपिंग और एमएस वर्ड से चल जाएगा। उसके बाद आता है ग्राफिक डिज़ाइनर, उसको फोटोशॉप, कैनवा, ये चीज़ें आनी ही आनी चाहिए। फिर एक इलेक्ट्रिशियन को वायरिंग से रिलेटेड सारी नॉलेज होनी चाहिए, उसको वायर्स कौन सी कैसे फिट करनी है वो चीज़ें आनी चाहिए। एक बेकर को केक मेकिंग आना ही आना चाहिए। फिर आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसको फास्ट टाइपिंग आनी चाहिए। फिर आता है रिटेल असिस्टेंट, उसको बिलिंग, कस्टमर हैंडलिंग, ये चीज़ें आनी चाहिए। फिर आता है एक ब्यूटिशियन, उसको स्किन केयर के बारे में, अलग अलग स्किन टाइप के बारे में, मेकअप के बारे में, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हर जो प्रोफेशन होता है उसकी अपनी एक स्पेसिफिक वर्क स्किल्स होती है। ऐसा नहीं है कि जो टेलर का काम है वो ब्यूटिशियन को भी आए, जो इलेक्ट्रिशियन का काम है वो बेकर को भी आए। सबके अपने अपने पर्सनल स्किल्स होते हैं। तो स्पेसिफिक वर्क स्किल्स के अंदर जितने भी अलग अलग प्रोफेशन होते हैं सबके अपने अपने स्किल्स होते हैं।
टूल्स यूज्ड फॉर असेसमेंट, आकलन के लिए प्रयुक्त उपकरण। असेसमेंट के लिए अलग अलग टूल्स को यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन। टीचर स्टूडेंट को काम करते हुए ऑब्जर्व करता है कि बच्चा किस तरीके से काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल, स्टूडेंट मशीन सेफली यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका टीचर ऑब्जर्व करता है दूर खड़ के। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरव्यू। स्टूडेंट और पेरेंट्स से बात करके इंटरेस्ट और गोल्स को समझता है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट की जो फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक है, वो सब कुछ जानना। उसके बाद आता है चेकलिस्ट। एक लिस्ट बनाई जाती है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को टिक किया जाता है कि ये स्किल बच्चे के अंदर है, ये वाली स्किल है, ये वाली स्किल नहीं है। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल। तो जो स्किल बच्चे के अंदर होती है उस पर टिक कर दिया जाता है। उसके बाद आता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के अंदर क्या होता है, स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस होती है उसको एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर कैटेगरी, इन सब जो कैटेगरी होती है इन सब के अंदर डिवाइड किया जाता है। फिर आता है प्रैक्टिकल टेस्ट। प्रैक्टिकल टेस्ट के अंदर स्टूडेंट को जो रियल टास्क दिए जाते हैं, जैसे कि टाइपिंग टेस्ट दे दिया, शर्ट स्टिचिंग दे दी, केक मेकिंग दे दी, मतलब बच्चे का प्रैक्टिकल लिया जाता है। उसके बाद आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के अंदर स्टूडेंट का जो कंप्लीट वर्क होता है, पूरा कलेक्शन होता है, वो सब चीज़ें रखी जाती है शुरुआत से लेके एंड तक। पोस्टर, फाइल, प्रोजेक्ट, सैंपल जो भी उसने बनाया है वो सब चीज़ों को इकट्ठा करके रखा जाता है। बच्चे का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है पोर्टफोलियो के अंदर। अब जो अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के बच्चे हैं उनको जो असेसमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले आता है विजुअल इम्पेयरमेंट। जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता उनका असेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं, ब्रेल के थ्रू, स्क्रीन रीडर, ऑडियो बेस्ड टास्क के थ्रू असेसमेंट की जा सकती है इनकी। फिर आता है हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चों को विजुअल इंस्ट्रक्शन देके, डेमोन्स्ट्रेशन और साइन लैंग्वेज के थ्रू इनका असेसमेंट किया जा सकता है। देन आता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जो चल फिर नहीं सकते, उनका कैसे कर सकते हैं हम लोग, फिजिकल एक्सेसिबिलिटी देके, असिस्टिव डिवाइस और वर्क एडेप्टेशन को एक्सेस करके किया जा सकता है। उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसके अंदर सिंपल टास्क दे के उनको रेपिटेशन दे के, मतलब किसी चीज़ को बार बार रिपीट करवा के, स्टेप बाय स्टेप उनको ऑब्जर्व करके हम लोग उनका असेसमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आरव एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, ठीक है। असेसमेंट में पता चलता है कि उसको जो कंप्यूटर और ड्राइंग है वो दोनों ही चीज़ें पसंद है। तो टीचर ने क्या किया, प्रैक्टिकल टेस्ट किया और ऑब्जर्वेशन किया। रिजल्ट के बाद उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वोकेशनल कोर्स करवा दिया गया। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर उसका एवोल्यूशन किया जाता है। उससे एक पोस्टर डिज़ाइन करवाया गया। उसने पोस्टर काफ़ी अच्छा बनाया था, बाद में पता चला उससे उससे जब हम लोगों ने डिज़ाइन किया। इससे फिर उसको जो ग्राफिक डिज़ाइनर है उसके अंदर इंटर्नशिप मिल गई। ये असेसमेंट और एवोल्यूशन का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अब हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। असेसमेंट और एवोल्यूशन इम्पोर्टेंस क्यों है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? सही वोकेशनल कोर्स चूज़ करने में हमारी हेल्प करता है। स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है उनका पता चलवाता है। इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग प्लान बनाना ईजी हो जाता है असेसमेंट और एवोल्यूशन से। एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ते हैं। जो भी प्रोग्रेस होती है उसको मॉनिटर करना भी इजी रहता है। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। चलो अब हम क्विक रिवीजन करते हैं। असेसमेंट का क्या मतलब होता है, एबिलिटी और इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना। एवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, परफॉर्मेंस को मेजर करना। जनरल स्किल कौन सी होती है, जो सब जॉब के अंदर कॉमन स्किल्स होती है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल हो गई आपकी, टाइम मैनेजमेंट हो गया, टीम वर्क हो गया, वर्क एथिक्स हो गए। स्पेसिफिक वर्क स्किल्स कौन सी होती है, जो पर्टिकुलर प्रोफेशन की स्किल होती है, जैसे कि एक जो बेकर होता है उसको केक मेकिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर को टाइपिंग, MS वर्ड, MS ऑफिस, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अब बात करते हैं असेसमेंट के इंपॉर्टेंट टूल कौन कौन से हैं। ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, प्रैक्टिकल टेस्ट और पोर्टफोलियो, ये सब चीज़ें। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जिनको हमें अपने आंसर के अंदर यूज़ करना है। असेसमेंट, एवोल्यूशन, जनरल स्किल्स, स्पेसिफिक वर्क स्किल्स, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, वोकेशनल असेसमेंट। हमें अपने आंसर के अंदर इन सब चीज़ों को मेंशन करना है, एक्सप्लेन करना है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कौन कौन से आ सकते हैं, असेसमेंट क्या होता है, एवोल्यूशन क्या होता है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि जर्नल स्किल और स्पेसिफिक वर्क स्किल के अंदर डिफरेंसेस लिखिए, असेसमेंट और एवोल्यूशन में डिफरेंस लिखिए, असेसमेंट के कौन कौन से टूल होते हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए,
10 मार्क्स का जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें आ सकते हैं कि असेसमेंट और एवोल्यूशन को एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कीजिए। वोकेशनल असेसमेंट के अंदर कौन कौन से वेरियस टूल्स है जो यूज़ होते हैं, जो डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ होती है उनके अंदर हम लोग किस तरीके से असेसमेंट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। तो आज हमने यूनिट 1.4 को कंप्लीट डिटेल में समझ लिया है। अगली वीडियो में हम लोग यूनिट 1.5 को पढ़ेंगे जो है पर्सपेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स ऑफ वोकेशनल एवोल्यूशन। उसको भी मैं आपको एकदम इजी तरीके से पढ़ाऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कहीं भी कोई दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। आपको कोई और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो वो भी मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।